दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, साइबर अपराधी समय के साथ साथ लोगों को शिकार बनाने का तरीका भी लगातार बदल रहे। अब कस्टमर केयर कॉल के जरिए नहीं बल्कि पार्ट टाइम जॉब देने की बात कहकर साइबर क्रिमिनल बना रहे। यूट्यूब लिंक और सोशल मीडिया पर लाइक करने के नाम पर लाखों रुपए देने की बात कहकर लोगों को अपने झांसे में ले रहे साइबर अपराधी उनसे ठगी कर रहे। ऐसे एक बड़े मामले का उद्भेदन झारखंड सीआईडी की साइबर सेल ने किया है। इस केस में बिहार के अररिया और भागलपुर से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान में ये बातें सामने आई है कि इस तरह की ठगी का विदेशी लिंक भी सामने आया है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ लड़ाई के लिए इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक होने वाली है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि इनकी कोई इच्छा नहीं है। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वह यही चाहते हैं कि सारे विपक्षी दल एकजुट होकर मजबूती से लड़े। सीएम नीतीश कुमार के इन्हीं बयानों को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने सवाल उठाए। जीतन मांझी ने कहा कि कमल बरसेगा और पानी भीगेगा, क्या यह संभव है? इसी प्रकार नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महत्वाकांक्षी नहीं है, हालांकि ये उनकी नाम हाँ है। जीतन मांझी ने कहा कि अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो इतना आगे पीछे क्यों करते। बड़ी खबर, बिहार जातिगत सर्वे के मामले में केंद्र सरकार ने नया हलफनामा दायर किया, जिसमें पुराने हलफनामे के उस पैराग्राफ 5 को हटा लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और संस्था जनगणना या फिर जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं करा सकती है। दरअसल यह इसलिए गौर करने लायक है क्योंकि बिहार सरकार का इस पूरे मसले पर यही स्टैंड है कि वह जनगणना तो करा ही नहीं रही है, वो सिर्फ जातिगत सर्वे करा रही है। हालांकि अब राजद के लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत जदयू के कई बड़े नेता केंद्र सरकार पर हमलावर हैं कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है। बिहार में इसी सियासी सौर मात के खेल में भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भाजपा की स्थिति स्पष्ट की है। सुशील मोदी ने जातीय गणना या सर्वे पर बड़ा बयान देते हुए जातीय गणना पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और जेडीयू नेताओं के आरोपों पर कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को पता ही नहीं कि संशोधित एफिडेविट रात 8:30 बजे फाइल हो चुका है, अब तो कोई टकराहट नहीं है। बड़ी खबर, जमुई जिला के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी अलीगंज के अंचलाधिकारी अरविंद कुमार पर भड़क गए। अंचलाधिकारी को फटकार लगाते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर प्रभारी मंत्री सीओ को चिता रहे। इस दौरान अन्य मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। बता दें कि प्रभारी मंत्री अलीगंज प्रखंड अंतर्गत मिर्जागंज मध्य विद्यालय के प्रांगण में आयोजित विकास शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान अंचल अधिकारी अरविंद कुमार पर उनकी नजर पड़ी। मंत्री जिला प्राधिकारी अविनीश कुमार की ओर मुखातिब होते हुए कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि इन्हीं की ना शिकायत है। जिलाधिकारी स्वीकारोक्ति में कुछ कहते हैं और मंत्री सीओ पर भड़क उठते हैं। मंत्री सीओ से पूछते हैं कि सरकार आपको वेतन नहीं देती है क्या? मंत्री गुस्से से इतने लाल पीले थे कि फटकार लगाने के दौरान कई बार कहा कि बहुत शिकायत आपके विभाग की आ रही है। बड़ी खबर, 9वीं से 12वीं के कई पेपर के सभी शिक्षकों का हो जाएगा चयन। बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया कब आएगा परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 9वीं से 12वीं तक की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कई विषयों के सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा, बशर्ते वो अयोग्य न हो। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि परीक्षा का परिणाम सितंबर अंत तक संभावित है। प्रश्नों के कठिन होने को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से उठे सवाल पर भी ट्वीट के माध्यम से जवाब दिया। कहा कि प्रश्नों की कठोरता इस बात पर निर्भर करती है कि फिल्टरिंग की कितनी आवश्यकता है। उम्मीदवार रिक्त अनुपात जितना अधिक होगा, फिल्टर उतना ही महीन होना चाहिए। बड़ी खबर, यूपी सरकार हिंदू मुस्लिम और बुलडोजर में व्यस्त नौकरी के लिए पहली बार उम्मीदवार बिहार आ रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यूपी सरकार हिंदू मुस्लिम और बुलडोजर में व्यस्त है, वहां के युवा नौकरी के लिए बिहार आ रहे। बिहार में शिक्षक पद के लिए पिछले हफ्ते परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इसमें अन्य राज्य समेत बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए। इसे लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यूपी से इतने सारे उम्मीदवारों को आते देखकर हमें खुशी हुई। उनकी राज्य सरकार हिंदू मुस्लिम बाइनरी और बुलडोजर में व्यस्त है, इसलिए स्थिति बनी है। वहीं तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के उस विवादास्पद बयान को बकवास बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी 1947 में नहीं बल्कि 3 दशक बाद मिली थी। बड़ी खबर, राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में 518 युवकों को पारा मिलिट्री फोर्स में नौकरी। केंद्रीय मंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर के सभागार में आयोजित रोजगार मेले में उत्तर बिहार के 592 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मौके पर पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के साथ सांसद एवं भाजपा विधायक मौजूद थे। मुजफ्फरपुर में इन अभ्यर्थियों को सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स में तैनाती को लेकर नियुक्ति पत्र दिया गया। सीआरपीएफ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जून 2022 में सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों की समीक्षा की गई थी।
बड़ी खबर नवादा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से हमला बोला। नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाए जाने पर उन्होंने फिर से एक बार नीतीश कुमार को अविश्वसनीय कहा और कहा कि जो सत्ता के लिए बार बार पलटी मारे उसे ही नीतीश कुमार कहा जाता है। नीतीश कुमार सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ मिलकर कुर्सी का लाभ उठाने वालों में से हैं। वो ऐसे शख्स हैं जो सत्ता के लिए सिद्धांत को भी छोड़ देते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जाएगा। वो पद पर बने रहने के लिए बार बार पलटी मारते हैं। बड़ी खबर राज्य के मुंगेर जिले में मुस्लिम समुदाय ने बड़ा फैसला किया। अब शादियों में डीजे नहीं बजाया जाएगा। यहाँ तक कि किसी शादी में अगर कोई पक्ष डीजे लेकर आता है तो मौलवी वहां पर निकाह नहीं पढ़ाएंगे। किसी मौलवी ने निकाह पढ़ा भी दिया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। मामला हवेली खड़गपुर का है और शाम शाही मस्जिद में मीटिंग हुई थी, जिसमें हवेली खड़गपुर शाही मस्जिद के इमाम अनवर रहमानी के अलावा अनेक उलेमा शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद एक इकरारनामा भी साइन किया गया था। इसमें 2 बातें लिखी गई। पहला कि हवेली खड़गपुर इलाके के जिस घर में यह बारात में डीजे बजेगा वहां कोई मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा कि अगर कोई मौलाना इस नियम को तोड़कर निकाह पढ़ाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये जुर्माना भी देना होगा। बड़ी खबर केंद्र ने जातीय गणना पर अपना स्टैंड बदला। केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुबह दाखिल किया हलफनामा कुछ घंटे बाद ही वापस ले लिया। पहले हलफनामे के पैरा 5 में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या किससे मिलते जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया गया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के मुताबिक SC, ST, SC, BC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है। देखो, नेपाल में हो रही बारिश से उत्तर बिहार की नदियों में उफान थम नहीं रहा। हालात ये है कि बीते 48 घंटे में बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां लाल निशान को पार कर गई है। पटना में गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सीतामढ़ी में बागमती के कटाव में देर रात 11 घर अचानक बह गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन यानी 2 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की कोई गतिविधियां बनती नजर नहीं आ रही है। न ही कोई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। बड़ी खबर अररिया के होटल में देह व्यापार, आपत्तिजनक स्थिति में मिली युवती। अररिया के चांदनी चौक से 0 माइल जाने वाली मार्ग से पहले एक होटल का संचालन हो रहा था। इस होटल में छापेमारी कर पुलिस ने एक बार फिर से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने होटल के मालिक समेत 2 युवती और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक युवतियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई रात गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस की इस कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक नगर थाना पुलिस को देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि 0 माइल से पहले के रोटी सोटी होटल में चोरी छिपे सेक्स रैकेट चल रहा। इसके बाद SDPO रामपुकार सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम गठित की गई। इसके बाद रोटी सोटी होटल में छापेमारी की गई। बड़ी खबर बेतिया में 30 प्रिंसिपल का DO ने रोका वेतन। शिक्षकों के प्रति नियुक्ति और छात्रों के नामांकन का डेटा नहीं देने पर कार्रवाई। पश्चिमी चंपारण के 30 स्कूलों के प्रिंसिपल का वेतन जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने रोक दिया है। बता दें कि प्रिंसिपल के द्वारा उनके स्कूलों में शिक्षकों के प्रति नियुक्ति और छात्रों के नामांकन का डेटा नहीं देने को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय ने उन पर कार्रवाई की है। आदेश में कहा गया कि विद्यालयों के प्रधानाचार्य को शिक्षकों के पदस्थापन, प्रतिनियोजन और नामांकन का प्रपत्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल विषयांकित शिक्षकों और छात्रों के नामांकन से संबंधित प्रपत्र अपूर्ण रूप से उपलब्ध करवाया है। इससे स्पष्ट होता है कि न सभी प्रधानाचार्य के द्वारा ससमय प्रतिवेदन देने में रुचि नहीं ली जा रही है। जानबूझकर तथ्य को छिपाने, सूचना को छिपाने के दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से प्रतिवेदन नहीं भरा गया है, जो कार्य के प्रति अनुशासनहीनता, घोर लापरवाही, अकर्मण्यता और विभागीय आदेश के उल्लंघन को प्रमाणित करता है और इसलिए प्रधानाचार्य के वेतन को स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है। 36 साल के बाद नालंदा खुला विश्वविद्यालय को मिला अपना भवन परिसर। CM नीतीश ने किया उद्घाटन, कई खूबियों की भरमार। नालंदा खुला विश्वविद्यालय को करीब 36 वर्षों के बाद अपना भवन परिसर मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए भवन परिसर का उद्घाटन किया और भवन के विभिन्न खंडों का जायजा लिया। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र में 10 एकड़ में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का भवन बनाया गया है। इसके निर्माण पर 116 करोड़ खर्च किए गए। इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से निर्माण किया गया है। नवनिर्मित परिसर में प्रशासनिक भवन, एकेडमिक बिल्डिंग, BC बंगला, प्रोबीसी बंगला, प्रोफेसर एवं स्टाफ के अलावा छात्र छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल का निर्माण किया गया है।